Hello students, we are going to do this question which has been asked in year 2023 in outside Delhi physics paper for class 12th. Okay, so question क्या कह रहा है, an infinitely long positively charged straight wire has linear charge density lambda. An electron is revolving in a circle with constant speed v. Wire passes through the center. ठीक है, अब आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि ई एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑफ द वायर. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पे हम हर सब्जेक्ट के जो क्लास 10th और 12th में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं और आपके डाउट्स को डिस्कस करते हैं. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल सो डू सब्सक्राइब इट सो दैट वी कैन डिस्कस मोर क्वेश्चंस इन फ्यूचर. सो लेट्स स्टार्ट. अभी कह रहा है कि हमारे पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है और उस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है. ठीक है, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये पॉजिटिव है यानी कि अगर पॉजिटिव है तभी इन्होंने लैम्डा दिया और निगेटिव होता तो चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा दी हुई होती. सो यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे जाएगी, राइट, अवे जाएगी. सो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द रेडियस जा रही है. तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जिसको आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर क्या होता है, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है यानी कि इस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है प्लस इस पे वही इसको एक सेंट्रिपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. सो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज mv² अपॉन r. ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv². तो अगर mv² की हमारे पास वैल्यू आ जाए तो उसका हम हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट. तो E और ये आपका स्मॉल ई का मतलब आपका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ई कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इक्वल टू mv² अपॉन आर. अब इस ई की बजाय मैं यहाँ पर 2 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकती हूँ और ये mv² अपॉन आर एज इट इज़. अब ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, मुझे लैम्डा और ई के टर्म्स में ही चाहिए था तो मेरे पास mv² की वैल्यू क्या आ गई, ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. बट मुझे किसकी चाहिए, हाफ mv² की वैल्यू चाहिए विच इज़ इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी. तो ये किसके बराबर हो गया, 1/4 ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो दिस वॉज योर सोल्यूशन.